हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी कॉमर्स एकेडमी। सी आज जो हम इलस्ट्रेशन सॉल्व करने वाले हैं दैट इज इलस्ट्रेशन 16, पेज नंबर 103। इलस्ट्रेशन 16, इलस्ट्रेशन 16। सी सबसे पहला हमें ये जो आपको दिया है, क्या दिया है? रिसिप्ट एंड पेमेंट। जैसे आपका ट्रायल बैलेंस होता है, ट्रायल बैलेंस को देखकर हम क्या करते हैं, फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। वैसे ही एनपीओ का फाइनल अकाउंट्स जो है, एनपीओ का जो फाइनल अकाउंट्स है, हम लोग ये रिसिप्ट एंड पेमेंट के बेसिस पे बनाएंगे। अभी यहाँ पे जो पेमेंट में जो भी सारी चीजें हैं, लाइक जो भी आइटम्स पेमेंट में दिख रहा है, या तो ये एक्सपेंडिचर है या फिर असेट। तो यहाँ पे पेमेंट में सी अभी अगर स्टिल अगर ऐसा कोई है जिसने जस्ट अभी स्टार्ट किया है एनपीओ, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो पेमेंट में जो भी चीजें हैं, या तो ये एक्सपेंडिचर में जाएगा। अगर वो एक्सपेंडिचर में नहीं गया तो फॉर श्योर वो सब असेट है, तो वो असेट में जाएगा। एंड रिसिप्ट में जो सारी चीजें हैं, या इनकम है या तो वो लाइबिलिटीज है। इतना आपको ध्यान रखना है। सिर्फ पोस्टिंग के 4 to 5 मार्क्स, अराउंड 4 मार्क्स सिर्फ पोस्टिंग का होता है। तो अगर आपने पोस्टिंग भी सही की है तो उसके भी मार्क्स होते हैं। तो जो भी पेमेंट में जो चीजें दिख रही है, या तो वो एक्सपेंडिचर या फिर असेट, एंड जो रिसिप्ट में जो सारी चीजें हैं, इनकम या फिर वो या तो इनकम है या तो लाइबिलिटीज है। यहाँ जो भी चीजें हैं वो क्या है, या तो इनकम है या फिर लाइबिलिटीज। सी सबसे पहला हमें देखना है कि हमें कौन से अकाउंटिंग ईयर है। अभी यहाँ पे देखो 2 से 3 ईयर दिया है, तो हमें ये देखना है कि कौन से ईयर हमारा अकाउंटिंग ईयर है जिसका हम इनकम एक्सपेंडिचर बनाने वाले हैं। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, नहीं पता चल रहा है, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट देखना है। यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट जो ईयर का है, सेम ईयर क्या है, हमारा अकाउंटिंग ईयर है, दैट इज 1920। तो यहाँ पे हमारा अकाउंटिंग ईयर क्या है, 1920। तो जब हम इनकम में चीजें एंटर करेंगे, तो वहां पे सब्सक्रिप्शन जो है हम कौन से साल का कंसिडर करेंगे, 1920 का। अभी हम देखते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें दिया गया है। सी सबसे पहला जो है बैलेंस पीडी, ये जो कैश बैलेंस है, ये इन्फॉर्मेशन हमारे किसी काम का नहीं है। ये ओपनिंग कैश है, और ये इन्फॉर्मेशन हमें यूज होता है व्हेन वी हैव टू फाइंड आउट कैपिटल फंड। जब हमें कैपिटल फंड फाइंड आउट करना होता है, तो ये इन्फॉर्मेशन जो है यूजफुल है। तो यहाँ पे कैपिटल फंड फाइंड आउट करने की हमें जरूरत नहीं पड़ने वाली है, बिकॉज बैलेंस शीट हमें नहीं बनाना है यहाँ पे। अभी नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन दिया है 1819, 1920, 2021। 2021 में सब्सक्रिप्शन जो आपको मिला है, ये क्या है, इनकम रिसीव्ड इन, ये इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, तो डायरेक्टली कहां जाएगा, लाइबिलिटीज में जाएगा। एंट्रेंस फीस से कैपिटल रिसिप्ट है, तो ये भी इनकम में नहीं आएगा। लीगेसी इनकम है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इनकम है, पिकनिक रिसिप्ट इनकम है। डोनेशन यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। आगे एडजस्टमेंट में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, तो एडजस्टमेंट में जो इन्फॉर्मेशन है उसे देख के हम देखेंगे कि ये जो डोनेशन है इसका क्या करना है। अभी नेक्स्ट है पेमेंट स्टेशनरी, ये एक्सपेंडिचर है, पोस्टेज एक्सपेंडिचर, पिकनिक सैलरी ट्रैवलिंग एक्सपेंस एक्सपेंडिचर, रेंट है एक्सपेंडिचर, चैरिटी सैलरी एक्सपेंसेस, फिक्स डिपॉजिट असेट है, फर्नीचर असेट है, बैलेंस सीडी, ये क्लोजिंग कैश भी असेट है। अभी नेक्स्ट है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या दिया है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर 7000। सी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, इनकम में ये जाएगा, सब्सक्रिप्शन में ऐड होगा, सेकेंड इफेक्ट असेट। इसके दो इफेक्ट कहाँ आएंगे, सबसे पहले इनकम में ऐड होगा, इनकम में सब्सक्रिप्शन 1920 के सब्सक्रिप्शन में ये क्या होगा, ऐड होगा, बिकॉज ये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है। एंड सेकेंड इफेक्ट असेट। देन furniture was purchased on 1st October 2019 and it is to be depreciated by 10%। सिर्फ फर्नीचर को परचेज कब किया है, 1 अक्टूबर। तो यहाँ पे 9 मंथ का डेप्रिसिएशन हमें कैलकुलेट करना है। इसका इफेक्ट कहाँ जाएगा, एक्सपेंडिचर में। देन नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग पिकनिक रिसिप्ट। सी पिकनिक रिसिप्ट में क्या होगा, ऐड होगा, सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटी। देन स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 1st April 2019। सी 1st
अप्रैल को स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितना है 350। देन स्टॉक ऑफ स्टेशनरी हमने परचेस कितने का किया है 8000 का हमने परचेस किया है। देन इसके बाद क्या है क्लोजिंग स्टेशनरी, क्लोजिंग स्टेशनरी कितना है 1700। तो ये जब आप एडलेस करोगे ओपनिंग स्टॉक कितना है 350, एडिशनल परचेस क्या है 8000, ये जो फिगर है 8000 ये हमें कहां से मिला है पेमेंट में से मिला है बाय स्टेशनरी। हाँ देन उसमें क्लोजिंग जो एक्सपेंडिचर है क्लोजिंग जो क्लोजिंग स्टेशनरी है वो हमें क्या करना है लेस करना है। तो इससे हमें क्या मिलेगा स्टेशनरी कंज्यूम्ड, स्टेशनरी कंज्यूम्ड। तो नेक्स्ट क्या है स्टेशनरी कंज्यूम कितना आएगा 6650। अभी नेक्स्ट है 50% ऑफ लीगेसी एंड फुल अमाउंट ऑफ डोनेशन आर टू बी कैपिटलाइज। डोनेशन जो है डोनेशन भी इनकम में नहीं जाएगा बिकॉज ये कैपिटलाइज हो गया है। एंड लीगेसी 50% लीगेसी जो है ये क्या हो गया है कैपिटलाइज हो गया है, मतलब 50% जो है वो कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। See, with the above information, you are required to prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2020। See, अभी ये सब में सिर्फ आपको क्या बोला है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमें दिखाने के लिए बोला है। तो हम सिर्फ क्या शो करने वाले हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम शो करेंगे। एंड यहाँ पे जो भी सेकेंड इफेक्ट है जिसका सेकेंड इफेक्ट है बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज में वो सेकेंड इफेक्ट हमें नहीं शो करना है बिकॉज हम बैलेंस शीट ये पर्टिकुलर सब में बैलेंस शीट हमें नहीं दिखाना है। जो नहीं पूछा है वो हम नहीं शो करेंगे, जो पूछा है हम उसी पे फोकस करेंगे। तो ओके मैंने फॉर्मेट रेडी करके वो रखा हुआ है, आप लोग ने भी अपना फॉर्मेट रेडी करिए। एंड हम फटाफट हम क्या करते हैं ये इलस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो सबसे पहला क्या है सबसे पहला है स्टेशनरी, बाय स्टेशनरी 8000। पहला क्या आएगा 2 स्टेशनरी यूज्ड। सी इसका फॉर्मेट इसका वर्किंग नोट मैंने पहले ही दिखाया था। ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सी ओपनिंग स्टॉक कितना है ओपनिंग स्टॉक 350, परचेसेस 8000, क्लोजिंग स्टॉक कितना है क्लोजिंग स्टॉक है 1700। क्लोजिंग स्टॉक कितना है 1700। तो ये एडलेस करके अमाउंट कितना आएगा 6650। ओके अभी नेक्स्ट है पोस्टेज। पोस्टेज 1000 से पोस्टेज पे कोई एडजस्टमेंट है नहीं है। नेक्स्ट है पिकनिक एक्सपेंस, पिकनिक एक्सपेंस का अमाउंट कितना है 8000। टू सैलरीज 8000। टू एनुअल जनरल मीटिंग एक्सपेंस एनुअल जनरल मीटिंग एक्सपेंस कितना है टू एनुअल जनरल मीटिंग एक्सपेंस 4500। देन है टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस 7500। नेक्स्ट है टू रेंट, रेंट कितना है 12000। टू चैरिटी
7,800, चैरिटी कितना है 7,800, देन इसके बाद है टू सन्ड्री एक्सपेंसेस, टू सन्ड्री एक्सपेंसेस कितना है 3,200। सिर्फ पेमेंट में जो भी चीजें थी हमने क्या किया है, सक्सेसफुली उसको पोस्ट कर दिया है। अभी हम क्या करेंगे, इनकम देखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन। बाय सब्सक्रिप्शन कितना है 83,000, सब्सक्रिप्शन कितना है 83,000 प्लस से एडजस्टमेंट है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, लाइन छोड़ देंगे। अभी नेक्स्ट है लीगेसी, लीगेसी कितना है 40,000, एडजस्टमेंट है यहाँ पे लाइन, हाँ। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, बाय इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट कितना है 7,000, बाय पिकनिक रिसिप्ट कितना है 10,000। से पिकनिक रिसिप्ट पे भी क्या है, एडजस्टमेंट है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक लाइन छोड़ देंगे। ओके, तो जो भी चीजें आपके लाइक जो भी चीजें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में थी, हमने क्या किया, उसे सक्सेसफुली हमने उसे पोस्टिंग कर दी है। अभी हम क्या करेंगे, एडिशनल इंफॉर्मेशन को हम रीड करेंगे एंड उसको पोस्ट करेंगे। एडिशनल इंफॉर्मेशन को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। ओके, सबसे पहला है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करेंट ईयर 7,000, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करेंट ईयर, यहाँ पे क्या है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है 7,000, क्या होगा, इसे ऐड करना है 83,000 प्लस 7,000 90,000। ओके, नेक्स्ट है फर्नीचर वॉज परचेस्ड ऑन 1 अक्टूबर एंड इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। फर्नीचर के, ये जो फर्नीचर है, फर्नीचर ये 1 अक्टूबर को परचेस हुआ है एंड इस पे डेप्रिसिएशन कितना है 10%। और फर्नीचर का अमाउंट कितना है, फर्नीचर 50,000, 50,000 इंटू 10/100, कितने मंथ का डेप्रिसिएशन, 9 मंथ का है। अपॉन 12, ओके। तो यहाँ पे क्या अमाउंट आएगा, डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना आएगा, डेप्रिसिएशन 2,500, डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना है 2,500। तो ये 2 डेप्रिसिएशन 2,500। ओके, अभी नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग पिकनिक रिसिप्ट इज 7,500, आउटस्टैंडिंग पिकनिक रिसिप्ट प्लस कितना है 7,500। इसको क्या करना है, ऐड करना है।
कितना आ जाएगा 17,500। तो डेप्रिसिएशन अमाउंट भी हमने कैलकुलेट किया, डेप्रिसिएशन का हो गया है। डेप्रिसिएशन क्या था, डेप्रिसिएशन 10% आपको कैलकुलेट करना था, 10%, एंड 1 अक्टूबर को परचेस किया है, तो दैट मीन्स 1 अक्टूबर को परचेस किया, दैट मीन्स अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 6 मंथ का डेप्रिसिएशन आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। कौन सा कितने मंथ का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, 6 मंथ का कैलकुलेट करना है। तो ये 50,000 का वापस हम देखेंगे, 50,000 इंटू 6/12 इंटू 10/100, कितना हो गया 22,500। तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट हमने ऑलरेडी लिख दिया है। अभी नेक्स्ट क्या है, पिकनिक रिसिप्ट भी हमने दिखा दिया है। अभी नेक्स्ट है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल वॉज 350, मतलब ओपनिंग स्टॉक 350 था, देन क्लोजिंग स्टॉक 1700 है। तो इसका भी फॉर्मेट मैंने क्या किया, यहाँ पे शो किया है। ओपनिंग स्टॉक कितना है 350 एंड परचेसेस 8000 है, क्लोजिंग स्टॉक 1700 है। तो ये भी हमने क्या कर दिया है, ये भी दिखा दिया है। ये तो ऑलरेडी मतलब इसको पोस्ट भी कर दिया है, मतलब इसका जो है इफेक्ट है वो भी दे दिया है। अभी 5th वाला 50% ऑफ लेगेसी एंड फुल अमाउंट ऑफ डोनेशन आर टू बी कैपिटलाइज। सी लेगेसी का 50% इज टू बी कैपिटलाइज माइनस कैपिटलाइज। तो 40,000 का 50% कितना है 20,000। 20,000 क्या करना है, कैपिटलाइज करना है। तो आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा 20,000। देन डोनेशन इज टू बी फुली कैपिटलाइज। डोनेशन कितना है, डोनेशन आर टू बी फुली कैपिटलाइज। डोनेशन 60,000 है, तो सी मैंने यहाँ पे दिखाया है डोनेशन कितना है 60,000। फुली क्या करना है, कैपिटलाइज करना है। कैपिटलाइज करना मीन्स, तो यहाँ पे आउटर कॉलम में मतलब आउटर कॉलम में कुछ नहीं होगा, सारा अमाउंट जो है वो जाके लाइबिलिटीज में अब कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। बट यहाँ पे हम बैलेंस शीट शो नहीं कर रहे, तो हम इसका सेकंड इफेक्ट नहीं दे रहे। तो यहाँ पे सारा पोस्टिंग विद एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गया है। अभी आपको क्या करना है, इनकम का टोटल करना है। इनकम का टोटल है, मैंने कैलकुलेटर यूज किया है, 1,34,500। सी मैंने कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर का यूज किया है ताकि हमारा जो समय वो जल्दी कंप्लीट हो जाए, प्रॉब्लम जो है जल्दी कंप्लीट हो जाए। बट आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन क्या करना है, खुद से सॉल्व करना है। आप जितना ज्यादा सम करोगे, जितना कैलकुलेशन करोगे, उतना आपको कैलकुलेशन मिस्टेक जो है वो कम होती जाएगी। तो यहाँ का टोटल कितना है 1,34,500। एंड ये सेम टोटल आपको क्या करना है, यहाँ भी लिखना है 1,34,500। अभी इनकम का टोटल करना है आपको। सी इनकम का टोटल मैंने कर दिया है, एक्सपेंसेस का टोटल करना है एंड इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपको क्या मिलेगा, सरप्लस मिलेगा। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसेस से आपका सरप्लस है 73,350। यहाँ पे हम बैलेंस शीट नहीं शो कर रहे हैं, बट ये जो सरप्लस जो अमाउंट है, सरप्लस अमाउंट है, दैट मीन्स एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसेस। तो सरप्लस का जो अमाउंट है ये क्या होगा, आपके कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। एंड यहाँ पे हमें बैलेंस शीट नहीं दिखाना है, तो हम इसके सेकेंड इफेक्ट नहीं देंगे। तो हमारा जो प्रॉब्लम है ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम एक 17th इलस्ट्रेशन हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे।